CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। जब जब चंडीगढ़ नगर निगम से स्टडी टूर जाने की चर्चा उठती है तब विवाद शुरू हो जाता है। पहले मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, वह भी पेज भरने मात्र के लिए। इसके बाद राजनीतिक पार्टियां भी राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाती हैं। अंततः अब तक यही होता आ रहा है कि विरोध करने वाले खुद भी स्टडी के नाम पर टूर पे निकल जाते हैं। हालांकि एकाध पार्षद हैं जो अंतिम क्षण तक स्टडी टूर का विरोध करते हुए टूर पर नहीं जाते हैं। इसी पर CNE न्यूज की बातचीत भाजपा के पार्षद कन्वर राणा से हुई। उन्होंने स्टडी टूर का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के पार्षद और प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग पर भी हमला बोला। भाजपा पार्षद कन्वर राणा ने शहर की जनता को विश्वास दिलाया है कि इस बार स्टडी टूर का फायदा चंडीगढ़ शहर को निश्चित रूप से मिलेगा और पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो सुनते हैं कन्वर राणा को। यहाँ यह भी बता दें कि इस बार शहर को थोड़ी हैरानी हो रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी भारी भरकम स्टडी है जो सभी के सभी 35 पार्षद शहर छोड़कर स्टडी करने चले जाएंगे। कन्वर राणा जी, स्टडी टूर को लेकर के क्यों विवाद है? स्टडी टूर के लिए जी आप देखेंगे पिछले 2 साल कोरोना की वजह से भी हम कहीं जा नहीं पाए थे, लेकिन अब जब इस टर्म के अंदर हमारी बात हुई कि हमें कहीं स्टडी टूर के लिए जाना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टडी टूर के लिए जाती है, ऑल ओवर द इंडिया जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं, उनके मेयर हों, उनके काउंसलर्स हों, वो हर जगह जो अपने अलग अलग जगहों पे वो स्टडी टूर पे जाते हैं। जैसे आपने अभी पीछे देखा था कि कई शहरों से जो काउंसलर्स थे वो हमारे यहाँ पर स्टडी टूर के लिए आए थे और उनको हमने अपने शहर की जो वर्किंग है वो सारी बताई, और काफ़ी स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने हमारे काम से बड़ा इम्प्रेस हुए, चंडीगढ़ के काम से, और उन्होंने वो काम अपने वहाँ पे जाकर शुरू किए। जैसे कि कल एक स्पीच के अंदर मेयर मैडम ने बताया कि सेल्वल का जो काम हमारे यहाँ पे चलता है लेडीज़ का ग्रुप बनाकर, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए जो तेलंगाना से आई थिंक जो हमारे पार्षद आए थे, और उन्होंने कहा कि वो भी अपने वहाँ पर ऐसा शुरू करने जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे कुछ काम ऐसे होते हैं कि कोई स्टेट बहुत अच्छा करती है तो उससे अगर हमें कोई लाभ मिलता है और हमें कुछ जाके सीखने को मिलता है और उससे हम जाके चंडीगढ़ में लागू करें जिससे कि चंडीगढ़ की जनता को फ़ायदा मिले, तो ऐसे स्टडी टूर पे जाने से क्या ही किसी को दिक्कत हो सकती है। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि पैसे की बर्बादी है, वो कैसे है? देखिए, आम आदमी पार्टी का काम ही विरोध करना है। आपको मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के 14 पार्षदों में से 12 पार्षद ऐसे थे जो खुद गोवा के टूर पे जाने चाहते हैं। खुद मतलब वो खुद जाना चाहते हैं इस गोवा के स्टडी टूर पे, लेकिन उनको दबाया जा रहा था। उनको दिल्ली से फ़ोन कराए गए कि आपको इस टूर का विरोध करना है। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप आज भी पार्षदों को फ़ोन करें आम आदमी को, तो वो आपको बताएंगे कि वो सब लोग जाना चाहते हैं। और जहां तक मुझे सूचना मिली है कि जब इनकी परसों मीटिंग हुई है जो प्री हाउस जो हर पार्टी करती है, ऐसी आम आदमी ने भी की होगी, वहाँ पर जो 14 में से इनके 12 काउंसलर थे वो गोवा के टूर पे जाने के लिए तैयार थे। गोवा के स्टडी टूर पे वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो हाउस के अंदर बीजेपी का इस हाउस में गोवा के स्टडी टूर का विरोध करें। अभी जैसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई है, प्रेम गर्ग साहब जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये टूर मौज मस्ती के लिए है फिर तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो जा सकते हैं, अन्यथा अगर पैसे की बर्बादी के लिए है तो उनको नहीं जाना चाहिए। तो ये मौज मस्ती टूर और ये स्टडी टूर में क्या फ़र्क है वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, प्रेम गर्ग जी खुद पंचकुला में रहते हैं, उनको हमारे शहर के बारे में कुछ नहीं पता। आपको पता होगा कि 96 से जब से कॉरपोरेशन बनी है तब से स्टडी टूर जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो जब कांग्रेस के मेयर थे, चाहे अब बीजेपी का मेयर है,
जैसे पिछले टर्म में जब भी है हर साल टूर जाते थे। और आपको एक पता होगा कि हमारे साथ जो है वो कॉरपोरेशन के ऑफिसर भी जाते हैं, एसडीओ लेवल, एक्सचेंज लेवल, यहाँ तक कि एडिशनल कमिश्नर लेवल के भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे साथ जाते हैं। और पूरे टूर की, स्टडी टूर की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है जिसे हम हाउस में पेश करते हैं। बिल्कुल। पहले तो मैं एक चीज़, जो हमारे पास जो सूचना है कि प्रेम गर्ग आजकल चंडीगढ़ ही आवास है उनका, वहीं यहीं निवास कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रेम गर्ग का यही कहना है कि अब तक जितने भी टूर गए उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुआ नहीं हुआ, कहाँ पे है, आज उसकी कोई स्थिति का पता ही नहीं चलता। जब उस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं हुआ आज तक, तो फिर स्टडी टूर का मतलब क्या रह जाता है? देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से 1-1.25 महीने पहले हमारे कॉरपोरेशन के कुछ अफसर और हमारे कमिश्नर मैडम भी गोवा जाके आए हैं। वो वहाँ पर जाके उस प्लांट को देख कर आए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें भी जाना चाहिए, काउंसलर्स को भी जाना चाहिए, वहाँ जाके वो कुछ सीखें, तो इसमें क्या परेशानी है। और हमने तो कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद भी जाएँ, वो भी कुछ सीखें, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो पार्षद है वो इमेच्योर हैं। आपने देखा ही है हाउस के अंदर उनकी 6-7 महीने की क्या वर्किंग रही है, और अखबारों के अंदर जो आ रहा है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सॉलिड वेस्ट की बात भी जो आम आदमी पार्टी की ओर से है, खासकर प्रेम गर्ग साहब ने जो कहा कि ये इस जो सॉलिड वेस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एमसी का क्या मतलब है इससे? नहीं जी, जो अब ये प्लांट है जो हम, जिसके लिए आम आदमी पार्टी भी बोलती है, और जो प्लांट जो है कांग्रेस की ये जो देन है, वहाँ हमारा डड्डू माजरे वाला डंपिंग ग्राउंड है, जो अब हर जगह जब हमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता ही है कि वो हमारा जो एक अभी लगना था डंपिंग ग्राउंड का, एक हमारा एस्टीमेट था, एक टेंडर था जिसे अलॉटमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब वो नवंबर में लगने जा रहा है, जिससे कूड़े का जो ढेर है वो ख़त्म होने जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि उसको हम जल्द से जल्द जो कूड़े की समस्या है तो ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर हम अपने कोई आइडियाज़ व्यूज़ नहीं देंगे, जब हमें ही नहीं पता होगा, शहर में आप मुझे बताइए इलेक्टेड बॉडी में 2 लोग हैं, एक एमसी है या एक एमपी है और एक एमसी है। अगर चंडीगढ़ की जो जनता ने जिन लोगों को चुनकर भेजा है, जब उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि किस शहर के अंदर बेहतर प्लांट लगे हुए हैं और वहाँ पे कैसे काम जाकर देखना है और उसको फिर अपने शहर में इम्प्लीमेंट करना है, अगर हम ऐसा काम नहीं करते तो फिर जनता ने हमें चुनने का क्या फ़ायदा लेगी जनता हमसे। अच्छा, कांग्रेस के भी कुछ पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि हम गोवा जाकर के क्या देखेंगे, ऐसे शहर में हमको जाना चाहिए जो नगर निगम बहुत ही कामयाब है, जो नंबर 1 पे स्वच्छता में भी है, वहाँ जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ऐसे तो अब कुछ चीज़ें हैं जो इंदौर की बेस्ट हैं, लेकिन जब हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो गोवा की अच्छी रेटिंग है उस प्लांट की, इसलिए हम वहाँ पे जाना चाहते थे। और जो कांग्रेस की तरफ से आया कि वो स्टडी टूर पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बीच में 2 दिन के लिए बॉम्बे भी जाएं, जो बॉम्बे का प्लांट है वो भी हम देख के आएँ। हमने उनकी बात को भी मानना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं 2 दिन के लिए मुंबई, आप सब भी जो है हम इकट्ठे, मतलब गोवा के बाद मुंबई जाएं, तो हमने वो बात भी उन्होंने अपनी रखी, हमने अपनी रखी। और जो अब है वो टूर वो 6 दिन का बना है, 6 नाइट 7 डेज़ का। अब इसको अगर कोई मैं सभी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग उसको इस तरीके से फैला रहे हैं कि जी हमने बोला है कि गोवा के लिए, मेरा नाम स्पेशल कोट किया कि 3 दिन का नहीं जी, कन्वर राणा ने बोला है कि 4 दिन का होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं खुद 3 बार गोवा जा चुका हूं, मुझे गोवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ सीखने के माध्यम से बोल रहा हूँ कि सभी पार्षद जाएंगे और मैं भी शामिल हूँ, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी चंडीगढ़ की जनता को फ़ायदा होगा। और हमारा जो वो दिन बढ़ाने का मकसद है वो ये है कि आप चंडीगढ़ से जब आपकी फ़्लाइट, आप यहाँ से गोवा जाते हो तो आपकी दोपहर की फ़्लाइट है, आप वहाँ 4:30 बजे उतरते हो, 6 बजे आप जहाँ की स्टे है वहाँ पहुँचोगे, आपका सारा दिन तो वो ख़राब हो गया। बिल्कुल। और जब हम वहाँ से आएंगे तो सभी लोगों ने हमसे सवाल पूछना है, जी आपने वहाँ पे क्या देखा, आपने वहाँ से क्या सीखा। तो भैया अगर हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, हमें वहाँ पर देखना है कि कैसे उनकी वर्किंग है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या, जब हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें 1-2 दिन तो भैया चाहिए ही ना। इसीलिए हमने दिन बढ़ाया कि सभी लोग आराम से जो है उस काम को सीख सके, समझ सके, और आके अगर हमें वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि हमें अपने शहर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो हम उसको शहर में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि लोग पूछेंगे,
जब हम चंडीगढ़ वापस आएंगे तो पूछेंगे कि स्टडी टूर में आपने क्या किया। क्या शहर की जनता को आप गारंटी देते हैं कि हम वहाँ से जब आएंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और उस प्रोजेक्ट पर जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, वो चीज़ चंडीगढ़ शहर में दिखेगा भी, ये जनता को गारंटी देंगे आप? मैं जी चंडीगढ़ की जनता को वादा करता हूँ कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों का पैसा है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम वहाँ पर जाकर कुछ सीख कर ही आएंगे और उसको अपने शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम जनता के लिए जनता का फ़ायदा कर सकें किसी भी तरीके से। तो आपने सुना कन्वर रौनक। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।